भाई लोग आज जो फिल्म देखी ना, उसके बाद एक बात तो पक्की हो जाती है, कुछ फ्रेंचाइजीज सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं बनती, कुछ वेब सीरीज दिमाग के अंदर घर बनाने के लिए बनती है। और दृश्यम वो सिर्फ एक फिल्म नहीं, इंडिया सिनेमा की सबसे खतरनाक माइंड गेम फ्रेंचाइज है। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि दृश्यम 3 वही पुराना गेम खेलती है जरूर है, लेकिन नियम बदल गए हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आप इस सोच के थिएटर जाओ कि हर 10 मिनट में ट्विस्ट आएगा, तो शायद फिल्म आपको पसंद नहीं आएगी, क्योंकि ये लाउड थ्रिलर नहीं है, ये मास एंटरटेनर नहीं है, ये प्योर साइकोलॉजिकल फैमिली ड्रामा है। और ऑनेस्टली यही चीज इसे बाकी फिल्मों से अलग बनाती है। सबसे पहले इसकी कहानी की बात करें तो बेस्ट प्लॉट वही पुराना है। एक आदमी अपने परिवार को बचाने के लिए सिस्टम के खिलाफ लड़ जाता है, लेकिन इस बार फर्क है कि जो इंसान हमेशा दूसरों पर नजर रखता था, अब खुद किसी और की नजर में आ चुका है। और यही चीज फिल्म को लगातार डर पैदा करती रहती है। दृश्यम 3 का सबसे बड़ा सवाल क्या है पता है? क्या हीरो अब तक सिर्फ किस्मत से बच रहा था, या फिर सच में परफेक्ट टाइम मास्टरमाइंड है? और भाई फिल्म इसी सवाल के साथ आपके दिमाग में खेलती रहती है। लेकिन हाँ, पहले ही बता दूं, फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो है, मतलब फिल्म जल्दबाजी नहीं करती, कैरेक्टर को समझने में टाइम देती है, इमोशंस फैमिली इमोशंस को बिल्ड करने के में टाइम खर्च करती है। कई लोगों को लगेगा भाई कुछ हो क्यों नहीं रहा, लेकिन वही लोग सेकंड हाफ में समझेंगे कि डायरेक्टर क्या पकाना चाहता था, क्योंकि इंटरवल के आसपास जो ट्विस्ट आता है ना, वही से फिल्म शायद गियर शिफ्ट कर देती है, और उसके बाद कहानी धीरे धीरे सर्वाइवल थ्रिलर बन जाती है। अब पकड़ा जाएगा, अब सब खत्म, अब बच पाएगा क्या, अब सच बाहर आ जाएगा। पूरी फिल्म आपको इसी कंफ्यूजन में रखती है, और वही दृश्यम की सबसे बड़ी ताकत है। अब बात करते हैं राइटिंग की। भाई इस फिल्म की राइटिंग डेंजरस है। बहुत सारे कैरेक्टर आते हैं, पहले लगता है कि सब डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन बाद में हर चीज कनेक्ट हो जाती है। और जब कनेक्शन रिवील होता है ना, तब दिमाग लिटरली घूम जाता है। फिल्म आपको आखिरी सीन तक पूरा सच देखने ही नहीं देती। आंखों के सामने सब कुछ होगा, फिर भी आप कंफ्यूज रहोगे। और क्लाइमैक्स वाह वाह वाह, माइंड ब्लोइंग। लेकिन सिर्फ एंडिंग शॉक नहीं करती, उस एंडिंग तक पहुंचने का पूरा प्रोसेस इंप्रेस करता है। यही वजह है कि कई लोगों को दृश्यम 3 पार्ट 1 और पार्ट 2 से भी ज्यादा बेटर लग रही है। अब आते हैं फिल्म की जान पर, मोहनलाल। भाई आजकल एक्टर 6 पैक्स बनाकर सुपरस्टार बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी सुपरस्टार कौन होता है, ये मोहनलाल को देखकर समझ आता है। कोई ओवर एक्टिंग नहीं, कोई अननेसेसरी एक्शन नहीं, बस स्क्रीन प्रेजेंस और सिर्फ 4 शब्द, आई विल किल यू। इतने कामली बोले गए वर्ड्स पूरी फिल्म के सबसे डेंजरस मोमेंट्स में से एक बन जाते हैं। उनकी आंखों में जो डर, गुस्सा, टेंशन, हेल्पलेसनेस दिखाई देती है ना, वो पूरी फिल्म को रियल बना देती है। आपको ऐसा लगता है कि कोई एक्टर नहीं, सच में एक पिता अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हाँ, कुछ फ्लॉज भी हैं। डायलॉग्स थोड़े कम हो सकते थे, कई जगह साइलेंस ज़्यादा पावरफुल लगती है। मिस्ट्री फिल्मों में जो डार्क साइलेंट वाइब चाहिए होती है, वो थोड़ा मिस होती है। और कुछ लोगों को फिल्म बहुत क्लासी भी लग सकती है, क्योंकि ये टाइपिकल मास सिनेमा वाली स्पून फीडिंग नहीं करती, दिमाग लगाना पड़ता है। और ऑनेस्टली यही चीज़ हिंदी ऑडियंस के लिए थोड़ा रिस्की हो जाती है। इसलिए मुझे लगता है कि अजय देवगन रीमेक वर्जन को बहुत केयरफुली बनाना पड़ेगा, क्योंकि ओरिजिनल फिल्म इमोशंस और साइकोलॉजी से ज़्यादा फोकस करती है, जबकि बॉलीवुड स्टार थ्रिल और लाउड बना देते हैं। अगर रीमेक ने बैलेंस बिगाड़ दिया तो पूरा इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या दृश्यम 3 आपको पसंद आएगी? नहीं, कुछ लोग बोलेंगे स्लो है, कुछ लोग बोलेंगे ज़्यादा बातें हैं, कुछ लोग क्लाइमैक्स तक पेशेंस नहीं रख पाएंगे। लेकिन जो ऑडियंस साइकोलॉजिकल थ्रिलर एंजॉय करती है, उनके लिए ये फिल्म गोल्ड है। और भाई लास्ट 30-40 मिनट्स प्योर टेंशन, सीट एज एक्सपीरियंस। हर सेकंड लगता है कि गेम खत्म, लेकिन फिल्म आखिरी सेकंड तक सरप्राइज करती रहती है। मेरे हिसाब से अगर आपने पहले दोनों पार्ट्स एंजॉय किए हैं, तो ये फिल्म मिस मत करना। और सबसे जरूरी बात, स्पॉइलर से बचने रहना भाई, क्योंकि एक स्पॉइलर पूरा थिएटर एक्सपीरियंस खराब कर सकता है। अब आप लोग कमेंट में बताओ, क्या दृश्यम फ्रेंचाइजी यहीं खत्म होनी चाहिए, या फिर पार्ट 4 भी बनना चाहिए? और ऑनेस्टली बताना, ओरिजिनल मोहनलाल वाला वर्जन अच्छा है लगता है, या फिर अजय देवगन वाला रीमेक? वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, और मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। टेक केयर, बाय बाय।